दोस्तों, आज इस वक्त मेरे साथ वो हस्ती मौजूद है जिनके बारे में कुछ भी कहना ऐसा लगेगा कि सूरज को रोशनी दिखा रहे हैं हम, क्योंकि म्यूजिक के इंडस्ट्री में म्यूजिक की जब बात होती है तो जो म्यूजिक जहन में सबसे पहले कौन आता है, सभी के जहन में, जो आज की जनरेशन या हमसे पहले जनरेशन जो है, थोड़ी आशिकी जो सबसे पहले दौड़ती है। और आशिकी का जब नाम आता है तो नदीम श्रवण का नाम सबसे पहले आता है। और आज नदीम भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आपका तहे दिल से हम इस्तकबाल करेंगे नदीम भाई। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज, थैंक यू वेरी मच। और बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा कि जब आशिकी की बात चलती है, आशिकी का सिर्फ वर्ड आ जाए किसी के जबान पर, तो सबसे पहले हम लोग जो है आपके म्यूजिक में खो जाते हैं। ये जो थैंक यू। ये, वो जो आज तक वो जो लेगेसी चली आ रही है, वो जो एक ऑरा है, वो वैसी मौजूद है। जब आपने उसके बारे में सोचते हैं, आशिकी के बारे में सोचते हैं, तो आपके जहन में क्या आता है उस म्यूजिक को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो सारे सुनने वाले जितने भी मेरे दोस्त, फैंस और फ्रेंड्स हैं, उन सबको मेरा बहुत प्यार भरा आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ बिग हेलो। तो और टू आंसर योर क्वेश्चन इम्तियाज भाई, हिंदी में ही बोलेंगे हम लोग, हाँ? जी जी जी। हाँ। तो देखिए, आशिकी का ऐसा था कि मैं आशिकी में देयर वाज डिवाइन इंटरवेंशन, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि जब मुझे ये फिल्म इससे पहले एक फिल्म ऑफर हुई थी जो मैंने उसको इनकार किया था, मतलब यू नो फॉर वेरियस रीजंस। उसके बाद मैं फिर उम्रा के लिए गया फॉर टू मक्का। वहां मैंने ये दुआ मांगी थी तवाफ करते करते काबा का। तो उस तवाफ करते करते जो है मुझे ये दुआ मेरे दिल से ये निकली कि अल्लाह मुझे इंटरनेशनल फेम दे दे मेरे म्यूजिक में। वापस आया मैं, और करीबन 2 माह के बाद जो है मुझे आशिकी का ऑफर आया, और वो दुआ मेरी कबूल हो गई। तो ये आशिकी और उसके बाद जो भी फिल्में आई वो सब डिवाइन इंटरवेंशन ही है। मुझे मुझे यकीन है इस बात का कि जो है मेरी जो सक्सेस है वो इट्स ऑल ड्यू टू अल्लाह's मर्सी। देखिए, आशिकी के बाद जो सफर था वो तो मतलब अनबिलीवेबल था। मतलब वो कहते हैं ना, एक छत्र राज जिसको बोलते हैं ना, वो आप लोगों ने किया है इंडस्ट्री पे। और लेकिन आशिकी से हम बोले कि आशिकी जो थी वो, अगर नदीम श्रवण की जिंदगी में एक माइलस्टोन है, तो वहीं पे ये गुलशन जी के लिए भी एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन था। क्योंकि 20 मिलियन के अगर हम गलत नहीं, 20 मिलियन उस टाइम पे कैसेट बिके थे सिर्फ इंडिया में। और नहीं ये नहीं, 20 मिलियन तो कुछ नहीं, नहीं 20 मिलियन तो गलत हाँ, है। अच्छा, अगर दो मुझे सौ पता मिलियन है बिके होंगे। 200 में, हाँ। तो दो जो सौ मिलियन बिके होंगे जी, आराम से। बिकॉज बिकॉज यू नो वो अभी तक बिक ही रहे हैं। राइट। अभी तक बिक रहे हैं। आप अगर दूसरे उस पे जाएं, वेबसाइट्स पर जाएंगे जो ईबे वगैरह है, उस पर तो 50-50, 100-100 पाउंड में बिक रहे हैं आज आशिकी के कैसेट्स अभी। इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, वो वैसे ही चल रहा है माशाल्लाह आपका म्यूजिक जो है। न, अच्छा नदीम भाई, जब ये आपको ये आशिकी का म्यूजिक आपने जब रेडी किया, तो आपने सिर्फ गुलशन जी को नहीं, उससे पहले ही बहुत से लोगों को सुनाया होगा। मतलब किसी की समझ में नहीं आया था क्या वो चीज? जहां तक हाँ, हमको किसी के पता है कि समझ में नहीं आया था, किसी के समझ में नहीं आया था। मैं मुझे याद है मैंने रमेश तौरानी जी को भी और उनको सुनाया था, टिप्स वालों को। और मुझे उन्होंने कहा था कि बोले मियाँ ये तो बहुत स्लो सॉन्ग है। हाँ तो जी। मैंने कहा सर आपको मैं हिस्ट्री दे रहा हूँ और आप जो है उसको स्लो सॉन्ग्स कह रहे हो। तो उस वक्त हो सकता है उनकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसके बाद फिर उनको बहुत बात समझ में आई और बहुत सी फिल्में उन्होंने हमारे साथ की। जी, लेकिन पापा जी का ऐसा था, गुलशन जी का ऐसा था कि वो उनका एक तो म्यूजिकल सेंस इतना फिनोमिनल था कि मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत से लोगों में इस तरह का म्यूजिकल सेंस होगा। और उन्होंने सुनते ही जो है वो गले लगा लिया था, और उन्होंने कहा था कि बस इसके ऊपर जो है वो। और हमने उनसे ये कहा था, मैंने कहा बाबा जी, मैंने उनसे ये कहा था बाबा जी हम आपको हिस्ट्री दे रहे हैं
और आप भी हमें फिर हिस्टोरिक अपने वो दीजिए, क्या बोलते, पब्लिसिटी। तो उन्होंने उनका पार्ट भी बराबर से बका, मतलब वो किया पूरा, उनका प्रॉमिस जो है, और अल्लाह ने हमारी भी इज्जत रख दी। अच्छा, आप गुलशन जी को पापा जी कहते थे? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम ये मेरे जानना चाहेंगे बहुत अजीज हो। सॉरी। हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में, आपके कैरियर के में गुलशन जी का कितना बड़ा रोल है, और किस हद तक कि आप उनको इज्जत और एहतराम करते हैं, उनका मानते हैं उनको? मतलब ये तो पहले तो ये था कि मैं उन्हें बड़ा भाई की तरह जो है, बड़े भाई की तरह मैं इज्जत देता था। मुझे पता चला कि वो मुझसे थोड़े छोटे थे उम्र में, तो वो मतलब अभी भी इज्जत वैसी है, वो बड़े उम्र में मेरे से छोटे हों, लेकिन वो इज्जत जो मेरे दिल में है वो उनके एक बड़े भाई की तरह ही है। यू नो और मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि सारा मेरा जो करियर है, यू नो बेशक अल्लाह ने इस चीज को पूरा सराहा, लेकिन वो जरिया जो थे वो गुलशन जी थे। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आपको सबसे बड़ा हाँ, ब्रेक वहीं से मिला। हाँ, बहुत बहुत प्यार दिया उन्होंने, बहुत 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 ज्यादा प्यार दिया। और बहुत अफसोसनाक जो है हादसा हुआ, और उससे ज्यादा अफसरदा बात ये थी कि यू नो बहुत गलत जो है इल्जामात लगाए गए, जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी, जिसका कोई सबूत नहीं था, जिसका कोई मतलब हाथ पैर कुछ नहीं था, वो पूरा फैब्रिकेटेड एक वो था। तो खैर वो अब चीज वो ऑफ द पास्ट हो गई, खत्म हो गई, लेकिन उनकी याद जो है वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। आप और श्रवण जी अब नहीं रहे, लेकिन आपको याद है जी। जब गुलशन जी का जब वो हादसा हुआ, तो आप उस वक्त कहाँ थे? आपकी क्या रिएक्शन थे जब आपने सुना अचानक से ये बात? तो लंदन में था, वाइफ के जो प्रॉब्लम्स हुए थे कुछ, मेडिकल प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से वहां पर था मैं, और नेचुरली शॉकिंग था पूरा, यू नो जो जो सुनने में आया था। और बेसाख्ता रो पड़े, मैं भी, श्रवण भी, मेरे और एक दोस्त हैं राजू जिल का, यू नो वो भी फोन पर थे, और मतलब नेचुरली एवरीबॉडी विल बी शॉक ना, कि भाई हम्म। एक इंसान जो है वो हमारे साथ सुबह से शाम तक उठ बैठ करते हैं, और इस तरह का कोई इतना बड़ा घिनौना हादसा हो जाना, सो इट वाज टेरेबल। उसके लिए जो है वो बहुत सारी सफरिंग मुझे करना पड़ी पिछले 30 साल से, तो मतलब अपने वतन से भी मुझे दूर किया गया। मैंने तो लड़ा बहुत, मतलब जबरदस्त विगरसली मैंने लड़ा और जीता अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे कॉम्पेंसेशन भी दिया फिर यूके की गवर्नमेंट ने, फिर मुझे पासपोर्ट भी दिया उन्होंने, समझे ना, मुझसे माफी भी मांगी उन्होंने कि भाई हमने आपको इतना जो तंग किया 3.5 साल, हम्म। आप समझ रहे हैं ना। फिर उसके बाद जो है इंडिया में भी जस्टिस एम एल तैलियानी जी ने भी बहुत अच्छा वर्डिक्ट दिया। जी। वहां पर भी जो है वो क्या कहते हैं इसको, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जी। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उन्होंने भी ये पूरा जो है वो मतलब दबा करके जो है वो वहां की पुलिस और वहां के जो जिन्होंने इस चीज को फैब्रिकेट किया था, उन सबको बहुत लताड़ा। देखिए ये नदीम भाई, ये आपको फैब्रिकेट क्यों किया गया? मतलब देखिए, आप लोग ने जिस तरह से सबको ओवरलैप कर दिया था, तो कहीं ना कहीं जी, आप इंडस्ट्री में, तो आप लोग एक दुश्मनियां तो आग नेचुरली आग भाई, नेचुरली आग अगर आग में आप जो आग में जो कंकड़ का काम होता है ना, वो हो रहा था सभी के लिए, क्योंकि आप लोग हाँ, का बिल्कुल म्यूजिक जो सही था, बात है। वो तो एक हिस्ट्री है। आप लोग का म्यूजिक हिस्ट्री है, मतलब आप लोगों के सामने तो कोई था ही नहीं, जो थे सब वॉश आउट हो गए थे। जी, 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 बस वो उसी बात का तो गम था ना कि वो मैंने कई इंटरव्यूज में मैंने ये कहा है कि माय टैलेंट वाज माय प्रॉब्लम, माय एक्सट्रीम टैलेंट वाज माय एक्सट्रीम प्रॉब्लम। एग्जैक्टली exactly। और देखिए बहुत से लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है, जबकि हम बताते चले अपने इंटरव्यू के दौरान कि जो जी, चश्मदीद थे उन्होंने भी बताया कि हम वो नदीम साहब को नहीं जानते हैं। अबू सलीम ने भी नकारा कि नहीं, इसमें नदीम नदीम साहब को कोई इसमें हाथ नहीं था, इस मर्डर केस में। बिल्कुल। ये बहुत से तो लोग इन्होंने उसका वो भी लिया था, क्या कहते हैं, नार्को एनालिसिस टेस्ट, जी। आप समझे ना। हाँ, और उसमें भी एकदम बात क्लियर हो गई थी, मुझे याद है अभी आपने वो एक बात छेड़ी है तो, वरना मैं तो भूल ही गया था इस चीज को। लेकिन एस मालिनी जी जो है, जो डायरेक्टर थी
आई थिंक बेंगलोर के ये जो नार्को एनालिसिस टेस्ट वाली, उन्होंने भी ये बात कहा था कि जो है वो इस टेस्ट में आदमी झूठ बोल नहीं सकता। राइट राइट। तो इम्तियाज भाई, इसमें कोई मेरा हाथ था ही नहीं, इसमें कोई मेरा लेना देना ही नहीं था। ये तो पूरी फैब्रिकेटेड केस थी, इसकी पूरी स्टोरी जो है वो बुन बुन के बनाई गई थी, आप समझ लीजिए ना। तो इसीलिए तो हमको जो वर्डिक्ट मिला वो बहुत जबरदस्त वर्डिक्ट मिला, और बहुत लथाड़ा गया था। उज्जवल निगम जो प्रोसिक्यूटर था इंडियन साइड से, अपने इंडिया से, तो उसको बहुत लथाड़ा दोनों जजेस ने। एक तो जस्टिस चीफ डेप्यूटी चीफ जस्टिस थे क्रिस्टोफर रोज, और दूसरे जो है वो चीफ जो जस्टिस थे वो जस्टिस पॉल न्यूमैन। इन दोनों के जॉइंट बेंच था, दोनों ने जो है वो लथाड़ा है जो ओ हो। और जाहिर ही बात है ना, ये तो मतलब बहुत ही जलालत का काम किया था इन इन लोगों ने, जिस तरह से इसको बट गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे ही तरोताजा है आपका म्यूजिक जो है, हाँ माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें ना यूट्यूब पर जो है वो हमारा हाईएस्ट, वर्ल्ड में हाईएस्ट हमारा व्यूअरशिप है, जी। समझे ना। और हाँ, एज हम कंपोज। एक चीज ये भी कहेंगे कि एक म्यूजिक डायरेक्टर रवि जो थे, उनका एक गाना था बाबुल की दुआएं लेती जा। जी। और उसके बाद जो अगर मॉडर्न जो जनरेशन आई, उसके बाद की जनरेशन, उसको सिर्फ एक ही गाना याद रहता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। जी 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 जी। उस वो भी मेरा एक्चुअली बड़ा क्लोज रिलेशनशिप था खान साहब से, जी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब से। तो वो इतना उनकी मैं कव्वाली सुनता था कि मुझे जो है वो आमद एक दिन यही चीज की जो आ गई, रतन जैन जी ने मुझे इसके लिए सिचुएशन दी थी। तो वो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, जी दुल्हन का भी दिल हाँ दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, हर अपना बेगाना बेगाना लगता है, लगता अब है। तो हर अपना बेगाना लगता है। जी तो ये तो अपने इंडिया में भी, बाहर आपसी जो पड़ोसी मुल्कों में भी जो है, और लंदन अमेरिका सब जगह जहाँ एशियन ऑडियंस है वहां पर ये हर शादी में बजता ही बजता है। जी। और बड़ा ही अच्छा, जी हमने सुना था इस गाने में हाँ साहब बहुत रोए थे, क्या ये सही बात है? जब वो कहते थे मैं तेरी बाहों के देखिए झूले में पली बाबुल। देखिए ये तो खान साहब तो रोए होंगे, हमने भी बनाते वक्त रोए, और जो जो सुन रहे हैं वो भी रो रहे हैं आप समझे। तो इसकी कैफियत ही, इस गाने की कैफियत ही ऐसी है कि ये हर इमोशनल बंदा जिसके सीने में दिल है, और जो अपनी बेटी से प्यार करता है, या अपनी बहन से प्यार करता है, अपने, आप समझ रहे हैं, सारे जी रिलेटिव्स को ये असर करता है ये गाना। जी हाँ, तो खान साहब तो डेफिनेटली मुझे हमेशा जब भी मिलते थे तो कई बार तो मुझे याद है नंगे पैर जो है आकर के गले मिल जाते थे, इतना मतलब। तो उसके लिए फिर मैंने उनके लिए एक एक वो भी किया था, एक रिकॉर्ड 7-8 उनके 10 गानों की रिमिक्स किया था मैंने खास, जो कि मैं कभी नॉर्मली नहीं करता। जी तो वो उनके लिए जो है खास एज अ रिस्पेक्ट बोलते हैं ना। जी। हाँ नदीम भाई, आप, हम ये कहेंगे, पूछेंगे कि फिर आपका और श्रवण जी का सेपरेशन कैसे हो गया? किस, कोई ना इत्तेफाकियां हो गई कुछ? एक्चुअली देखो, श्रवण तो was like my brother and he is like my brother, और भाइयों भाइयों में नाइत्तेफाकी और गलतफहमियां और ये तो होता ही है, ये तो दुनिया का उसूल है यू नो जी जी तो ये इसको क्या कहेंगे कि भाई कुछ ऐसी बातें थी जो हम लोगों की बहुत पर्सनल बातें थी, जिसमें कि उनको वो चाह रहे थे कि अपने बच्चों को उस वक्त जो है ना ले आना, और मैं चाह रहा था कि बच्चों को थोड़ा ट्रेन करते हैं हम यू नो और फिर हम फेड आउट हो जाते हैं, अगर आपको इतना ही मतलब शौक है कि भाई उनको ले आना है और हमने हट जाना है। तो मैंने कहा हम अच्छे से फेड आउट करेंगे, आप जो है आप अपना कर लो, पहले उनको ट्रेनिंग कर लेते हैं, अपने अंडर में उन लोगों को ट्रेनिंग कर लेते हैं। बट शायद उनका जहन किसी और तरफ था ज्यादा, वो मतलब उस चीज पे ज्यादा उनका जोर था कि वो बच्चों को लाना चाहते थे। तो अच्छा हालांकि इट वाज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था,
लेकिन जी अभी उसको क्या करते हैं, हम भी तो उनको बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं ना, और आज जी भी ट्रीट करते हैं। जी जी आज भी जो है उनको कोई भी चीज की मतलब कोई क्या कहते हैं नसीहत उनको, या क्या व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर इट, कोई चीज पूछनी होती है उनको, जी जी मशवरा, मशवरा। तो जी मुझसे बात करते हैं। हाँ जी हाँ, बात करते हैं मुझसे बिल्कुल बच्चे। नदीम भाई, नदीम भाई, जब ताहिर साहब के पास आप लोग गए थे और उनको अपना आपने जी म्यूजिक सुनाया था, तो बाद में जी उन्होंने, ताहिर साहब ने आपको कह दिया था कि कुछ अनु मलिक जैसा म्यूजिक बना के लाओ, ऐसा उन्होंने कुछ आपसे कह दिया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत मैच्योर नहीं है आपका म्यूजिक, उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं था? नहीं, अन्नू मलिक जैसा म्यूजिक तो नहीं, वो तो बड़ा इंसल्ट हो गया था। उन्होंने हमसे ये कहा कि भाई अच्छा, उस वक्त ना हम लोग क्योंकि 19 ईयर्स ओल्ड थे ना, जी जी। तो मैं जो है वो बड़ा दिखाने के लिए जो है वो मैं सिगरेट भी पीता था, अच्छा यू नो कि अच्छा। जरा ऐसा लगे कि हाँ भाई ये तो मैच्योर्ड बंदे लोग हैं लोग। अच्छा, तो हमको जब ताहिर साहब फर्स्ट टाइम मिले जी उनकी सिटिंग में, तो फर्स्ट सेंटेंस उन्होंने बोला, बोले यार क्या तुम लोग तो, मतलब क्या उम्र है तुम्हारी? हमने कहा 19 ईयर्स हो। तो कहने लगे कि बहुत छोटे दिखते हो आप लोग। तो मैंने ताहिर साहब को जवाब दिया, हम देखने की चीज नहीं, हम सुनने की चीज है, आप हमें सुन तो लीजिए। तो बहुत उस बात अच्छा। से बहुत इम्प्रेस हो गए थे वो, और बड़े बड़े अच्छे, बहुत प्यार करते थे हमको। उसके बाद उन्होंने बहुत प्यार दिया हम लोगों को। ताहिर हुसैन साहब ने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत हम्म। अच्छे इंसान थे। या आपने तो मतलब तीनों खान के लिए बड़ा आइकॉनिक म्यूजिक सबके लिए बनाया है, और जी जिसमें जी जी, मैंने हमेशा, शाहरुख, सलमान, आमिर सभी के जी लिए आपने उनको सुपर डुपर जी हिट गाने दिए उनकी जिंदगी में। जी जी जी, उनके साथ का अक्षय, शाहरुख, सलमान, और आमिर। आमिर, जी आमिर और अमित जी, अमिताभ बच्चन जी, जी। यू नो हाँ, बहुत मतलब कोई बॉबी बचा नहीं, देओल, कोई कोई बचा नहीं। बचा नहीं। हाँ, कोई बचा नहीं। और दूसरे जो स्टार्स जो हमारे म्यूजिक से जो उभरे, रोनित रॉय हैं, और अपने राहुल, राहुल रॉय तो मतलब एक मिसाल है राहुल आप। रॉय हैं, अब जी जी जी, आशिकी। जी। और अजय देवगन है, हाँ, पुलो काटे। यू नो जी। फूल और कांटे, जी हाँ जी हाँ। और तो बरसात। वो लिस्ट, वो बॉबी देओल। लिस्ट इज एंडलेस, बॉबी देओल विद बरसात। बरसात। जी राजा जी जी, हिंदुस्तानी। हाँ मतलब ये तो मतलब 10-12 तो स्टार्स तो हमारे म्यूजिक से ही, वो जो नॉन स्टार थी स्टार्टिंग में, जी लेकिन जैसी म्यूजिक आई तो वो सुपरस्टार्स बन गए। जी। सलामी में था वो बच्चा खान, क्या नाम उसका, ये दिलीप साहब के जो वो हैं, नेफ्यू। आदिल साहब का जो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, जी जी। अ, बहुत ही स्मार्ट बंदा था। जी जी। तो वो बड़ा ऐसे बड़ा हिट कितने गाना था। सारे मतलब, हाँ, प्यार ही चेहरा क्या प्यार। देखते हो। हाँ, चेहरा ही क्या देखते हो, प्यार ही प्यार, हाँ। हाँ जी जी। वो आपने बहुत सुपर। अच्छा, इन लोग साथ म्यूजिक करते रहे आप, शाहरुख, सलमान, आमिर के लिए भी आपने इतना म्यूजिक हिट किया। इन लोग साथ जी, एक्सपीरियंस कैसा था नदीम भाई? और आज भी उनसे मुलाकात होती बहुत तो अच्छे। क्या? ये देखिए, शाहरुख है, सलमान है, या आमिर है, अमित जी हैं, ये अक्षय हैं, ये सब आपके जो अजय देवगन, ये सब बहुत ही जबरदस्त ह्यूमन बींग्स, इतने बेहतरीन इंसान भी हैं ये लोग। आप समझ रहे हैं ना, कि जब भी इनको जो अल्लाह ने उरूज दिया है, जो दिया है इनको, और ये आज भी किस, आप देखते हैं शाहरुख को, किस ह्यूमिलिटी से वो पेश आते हैं लोगों के साथ, यू नो किस ह्यूमिलिटी से वो रिस्पेक्ट देते हैं औरतों को, यू नो एंड लेडीज को। और मतलब वो उनकी हर बात में जो है वो कितनी, इज अ वेल स्पोकन, वेल रेड मैन आल्सो, एंड सो इज आमिर। आमिर भी बहुत ही मच्योर्ड इंसान है, एंड सलमान का तो क्या कहना, माशाल्लाह, इतनी चैरिटी करते हैं वो, इतना लोगों का प्यार और दुआएं लेते हैं वो, अमित जी भी खुद, मैं आई ऑलवेज वॉच द करोड़पति वाला जो है केबीसी। वो, केबीसी, यू नो और मुझे कभी कभी एक फिल्म देखने से ज्यादा मजा उनको सिर्फ देखने आता है। वो एक अलग ही पर्सनालिटी, अमिताभ बच्चन जिसका नाम है, वो उन जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई लव हिम वेरी मच, मुझे भी बहुत, बेचारे वो बहुत प्यार करते हैं। तो आई थिंक कि इंसान में वो पर्सनालिटी जो है ना, इस तरह की पर्सनालिटी हो जहाँ पे लोगों को उनको देख करके दिल खुश होना चाहिए। और उन्होंने वाकई में इन सबों ने
सबका दिल बहुत खुश किया है। इन लोगों से मुलाकात होती है कभी? सलमान वगैरह दुबई वगैरह आते हैं तो आपसे मुलाकात होती है कभी अक्सर? नहीं, मौका? मेरी मुलाकात में, मैं तो लंदन में और दुबई में रहता हूँ ना, तो कभी यहाँ कभी वहां तो ऐसे चलता रहता है, तो उसमें हो सकता है इत्तेफाक भी हो कि कभी वो यहाँ हो तो मैं लंदन में हूँ, कभी जी वो वहां हो तो मैं दुबई में हूँ। जी जी। तो वैसे मिलेंगे तो फिर, मतलब फिर मिलेंगे अच्छे से जरूर, क्योंकि फिर वो मेरी तो बहुत अच्छी अच्छी रिलेशनशिप रहे हैं उनके साथ। फिर वो साजन की यादें जो ताजा हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, साजन फिर देंगे ना एक बार इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह। देंगे एक बार, फिर एक आशिकी देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, हाँ मतलब इंशाल्लाह फिर एक आशिकी बहुत देंगे। बहुत इंतजार है आपका, क्योंकि आपके म्यूजिक का, उसके जी बाद जो शुक्रिया जो इम्तियाज भाई। आपने जो म्यूजिक दिया उसके बाद 90s का म्यूजिक तो मतलब बोला ही जाता है कि 90 जी का जी, अभी अभी 90s का तक वही म्यूजिक, चल रहा है। हर कोई 90s ये का ही। कहता है कि अभी तक 90s का दौर चल रहा है। और हमारे जो जो बी एंड सी सेक्टर्स हैं, जो जी अपने जो जो स्मॉल टाउन्स हैं और विलेजेस हैं, और वो पूरा जो है, वहां तो हर कोई मुझे पिछले 15-20 साल से जो भी आता है वो कहता है कि वही वक्त 1997 रुक गया है वहीं। दो ही म्यूजिक के एरा रहे, एक 70s का था और एक 90s का था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। बट सम ऑफ द अदर, ऑफ कोर्स बहुत अच्छे एराज रहे हैं। 1960 का भी अच्छा एरा था, 1970 का, लेकिन 1990 में पता नहीं क्या बात थी, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, वो डिवाइन इंटरवेंशन जब होता है डिवाइन। तो वो सब चीज को सुपरसीड कर देता है। तो 1990s, आई थिंक, in the Bollywood history of 100 years will always be remembered, until एग्जैक्टली। I come again now with in 2025 with some really glorious and beautiful songs with God's mercy. क्या बात है नदीम भाई, आपका अच्छा। आपने ये खबर बड़ी खूबसूरत सुनाई कि आप बहुत अच्छे सॉन्ग्स लेके आ रहे हैं। अब तो और बिल्कुल दर्शकों बिल्कुल को बहुत बिल्कुल एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और जी नदीम जी भाई, जी। हम लोग यही सबकी दुआ है कि आप इंडिया एक बार फिर से अपने वही शान और शौकत के साथ वापस आ जाएं। मैं जरूर, ये मेरी दुआ है, और मेरे सारे जो जान पहचान और जो फैंस हैं सबकी यही दुआ है, कि मैं बाइज्जत आऊं। और मुझे यकीन है, मुझे इस गवर्नमेंट पे भी बहुत यकीन है इस बात का, क्योंकि ये जो है ना, ये फेयरनेस में भी बिलीव करते हैं, और ये जो है वो, इनमें वो जिसे कहते हैं ना, वो ताकत है। कोई चीज अगर वो करना चाहें इंशाल्लाह, तो फिर वो करके दिखाते हैं। जी। तो हाँ इंशाल्लाह तो यही दुआ है कि आप जो है जी जी। पूरी इज्जत और उसी शान और शौकत के साथ एक बार फिर वापस आइए। और जी आमीन आज आमीन। नदीम भाई, आज लोगों को आपसे मुलाकात हुई, लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा आपकी ये थैंक मुलाकात। यू। और वो बहुत सारी चीजें जो लोगों को नहीं पता थी, उस चीजों से भी लोग रूबरू हुए कि जो जी। भी उनके गलतफहमियां थी वो दूर हो गई होंगी कि आप बिल्कुल पाक एक्चुअली दामन है। एक्चुअली मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूँ कि कोई भी गलत फहमी रखना किसी के भी दिल में, मेरे उस केस के लिए वो बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। जी। आप समझे। और मुझे बाइज्जत हर चीज से बरी माशाल्लाह, के यू नो हाँ, हाँ, सही बात बरी भी सर। किया गया बाइज्जत, सर। माशाल्लाह। आई वाज रिलीव्ड ऑफ ऑल दैट, और बड़े अच्छे अच्छे जो है वो, ये बात और है कि प्रेस ने हो सकता है उतने ज्यादा अच्छे से वो चीज को लाया होगा या नहीं, मुझे हम्म। अभी याद नहीं है। जी लेकिन सारे जो जजमेंट्स है मैं आपको पढ़ने के लिए भेजूंगा, तो आप सरप्राइज हो जाओगे, यू नो और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो अपना जो इंडिया है, और अपने जो सिंगर्स हैं, मैं जो सुनता आ रहा हूँ अभी, जो इंडियन आइडल पे, खास करके सोनी टेलीविजन और जी, यू नो तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स गेटिंग गुड सिंगर्स फॉर म्यूजिक, जी ग्रेट कंट्रीब्यूशन, ये दोनों, सोनी एंड सोनी एंटरटेनमेंट एंड जी, जी राइट। हैज गिवन सम फिनोमिनल, वो आई डोंट नो कोई टैलेंट थर्ड है भी नो अगर डाउट। है, क्योंकि मैं ये दो चैनल देखता हूँ, अगर कोई थर्ड भी और मैं नाम भूल गया हूँ तो आई एम सॉरी, बट जो जो चैनल्स इस चीज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक। एग्जैक्टली एंड वी हैव गॉट फिनोमिनल सिंगिंग टैलेंट भाई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सोचा नहीं था और किसी ने। वही सुन के मेरा दिल कहा कि मैंने कहा आई शुड गिव माय कंपोजिशंस टू टू सच ब्यूटीफुल टैलेंट। क्या बात है, बहुत बहुत। वो ये उन लोग की खुशकिस्मती होगी कि आपके कंपोजिशन वो जो है गुनगुना सके हैं तो।
यूं ही आमीन कुछ कुछ इंशाल्लाह बाकी है। भाई। बस। बहुत बहुत। तो नदीम भाई इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर अभी मुलाकात होगी जी जल्दी। भाई। बहुत ठीक है, अच्छा लगा, ये आप बहुत कब अच्छा इसको लगा। कब रिले करने वाले हैं और कहाँ रिले करने वाले हैं? बहुत जल्दी मैं रिले करूंगा आपको, पूरा सब भेजूंगा, लिंक वगैरह, जी ठीक है। है ना। और ओके। बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों से वेलकम। रूबरू होने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू इम्तियाज भाई। मैं नॉर्मली किसी को इस तरह का इंटरव्यू देता नहीं हूँ, नहीं, मुझे यू नो, पता आप नहीं और देते हैं। स्पेशली जब तक के सवालात ना मिले मैं नहीं देता, बिकॉज मुझे नहीं पता इंटरव्यू के पीछे साजिशें हैं या क्या क्या, यू नो, वो है। तो इसलिए, बट आपके लिए मैंने जो है वो इसको बहुत ओपन रखा, समझे ना? जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नदीम भाई। थैंक यू। ओके। ओके भाई। भाई टेक केयर इम्तियाज भाई। आप भी बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा जी। जी और बहुत दुआ में याद शुक्रिया। रखिएगा इंशाल्लाह।